हेलो दोस्तों, न्यूटन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो रहेगा जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। समझे? 5 क्वेश्चन देखेंगे, एकदम आपका वीवीआई प्रश्न रहेगा जो कि एग्ज़ाम में टकरने के लिए रहेगा। प्रयास करिएगा कॉपी कलम खोलकर सारे बच्चे बैठे और साथे साथे बनाएं और समझते चले। समझे? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 में। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 1 में बोलता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकालें। एकदम सबसे आसान भाषा में हम समझेंगे। पहले यहाँ पे 2 ठो संख्या दिया है तो उसको मान लीजिए, मानना पड़ेगा। लिखेंगे, आंसर यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। कहता है लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? y। अब दोनों संख्या के अंतर बोला है और कितना दिया है? 26 दिया है। तो अंतर के मतलब आप घटाव समझिएगा। समझे? तो ई दोनों के घटा दीजिए, तो x माइनस y बराबर 26 अंतर दे दिए और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक क्लियर। अब प्रश्न आगे देखिएगा, कहता है एक संख्या पुनः प्रश्न से पहली संख्या दिया था x और दूसरी संख्या दिया है y। इतना तक क्लियर। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। कहता एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर फोकस करिएगा आप कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की यह 3 गुनी है, और इसको बराबर करने के लिए ये 3 से गुना करना पड़ेगा y में। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, x का x, ये प्लस में ये 3y और बराबर हो जाएगा 0, समीकरण 2। अब केयर करिएगा कि आप समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए हम थोड़ा सा साइड में समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे हम लिए 6 और यहाँ पर हम लिए 2। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कंप्लीट समझ पाइएगा। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या 3 गुना है? 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक प्रश्नवा बोल रहा है 3 गुना। समझे? तो अगर और 3 में गुना कर देंगे 6 से तो 18 हो जाएगा, और ये दोनों का हमको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा। अब देखिए तो 6 के 6 और बराबर 6 हो गया। जैसे एग्जाम्पल में फिर से समझिए, यहाँ पे है आपका 12 और यहाँ पे हो गया आपका कितना? 4। अब ध्यान से समझिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, 3 गुनी रियल में है, पर ये दोनों बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए जो प्रश्न बोला था 3 गुना, वो 3 4 में गुना करना पड़ेगा। तो ये जगह 4 तिहाई 12। अब बताइए, समझ में आया? इसीलिए हम y में गुना किए थे। अभी हो गया समीकरण 2। अब यहाँ क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, हालांकि बनाने का मेथड 5 गो है। सबसे फेमस मेथड है विलोपन विधि, जिसको एक नाम और जानते हैं लुप्तीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में कौन है? तो बोलिएगा x माइनस वाई और बराबर 26, ये 1 हो गया। 2 में कौन है? x माइनस 3y और बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ये माइनस में है तो चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस में है तो चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो चेंज हो जाएगा माइनस में। अब ध्यान से देखिएगा तो आपका कट जाएगा। कौन वाला? तो x वाला आपका कट जाएगा। अब 3 गो y में से आपका 1 गो y जाएगा तो कै ठो y बचेगा? तो बोलिएगा सर
2 ठो वाई बचेगा। और बराबर में देखिए तो 26 में अगर 0 घटाएंगे तो वो 26 ही रह जाएगा। इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, यानी वाई का वैल्यू जो होगा वो 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक की? अब क्या करना है कि यही वाई का वैल्यू चाहे मन करे तो समीकरण 1 में या मन करे तो समीकरण 2 में रख देना। तो यहाँ से हमको मन कर रहा है कि समीकरण 2 में रखें, तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, क्या करने पर? रखने पर समीकरण 2 यही न है, x माइनस 3y बराबर के 0। अब देखिए y के जगह यहाँ पर 13 बैठाना है, तो y के जगह पर 13 बैठा दीजिए। 13 y के जगह पर बैठा बराबर 0, 13 तिया 39, यानी कहा जाए कि x का मान 39 हो गया और y का मान आपका कितना हो गया? 13। इस क्वेश्चन का यही क्या हो जाएगा? आंसर। सबको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 2 का कहता है। प्रश्न कहता है कि व्रज गुणन विधि से हल करें। इसको कम से कम हल करने का अगर भारती भवन के किताब से देखा जाए तो 5 विधि बताया गया है। 5 विधि हल करने का है, पर आपको मात्र 3 विधि दिमाग में रखना है। और वो 3 विधि दिमाग में आपको रखना है। पहला तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, और दूसरा आपका हो जाएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा हो जाएगा व्रज गुणन विधि। तीसरा कौन हो जाएगा? व्रज गुणन विधि। तुलनात्मक आप लोग ध्यान में न रखिएगा, समझें। तुलनात्मक की जगह पर आपको रखना है, तुलनात्मक की जगह पर आपको प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इन 3 गो में से 1 गो आपको बिहार बोर्ड पूछेगा। 2 ठो आपका 5 गो ऐसे है, मगर ये 5 गो ना याद करके आपको कम से कम एग्ज़ाम से पहले ये 3 गो एक बना के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा। आपका एगो जरूर टकरेगा, समझें। तो आज हम लोग देखेंगे व्रज गुणन विधि। अब व्रज गुणन विधि में देखिए आपका कुछ बनाने का मेथड होता है, वो कैसे बनेगा वो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए इसका आराम से बनाइए। तो लिखल है 8x + 5y, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको नाम रखे आप समीकरण 1 है। आगे देखिए ये हो गया 3x + 2y और प्लस में 4, इधर आ जाएगा तो माइनस में 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसको आपको बनाने के लिए छोटा सा एगो फार्मूला आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा, तब जाके आपको बनेगा। पहले याद करने से पहले कुछ इसको हम वैल्यू रख लेते हैं। इसको नाम रखेंगे 8xy से कोई लेना देना इसमें नहीं है। इसको ऊपर वाला के रखना है नाम a1, a1 जहाँ लुकेगा 8 बैठाएंगे, और a2 जहाँ लुकेगा हमको एक नीचे 3 बैठाना है। कितना है? 3 का 3। a2 जहाँ जहाँ लुकेगा वहाँ। अब देखिए b1 जहाँ लुकेगा उस जगह पर 5 बैठाना है, और b2 जहाँ लुकेगा उस जगह पर हमको कितना ना, b1 जहाँ लुकेगा 5 बैठाइए, और b2 जहाँ लुकेगा 2 बैठाना है। फिर आगे देखिए c1 जहाँ लुकेगा -9 बैठाना है, और c2 जहाँ लुकेगा उसके जगह पर 4 बैठाना है, -4 बैठाना है। बताइए इतना तक क्लियर हुआ? तो एक फार्मूला होता है x बराबर BC बटा CA, BC बटा CA नहीं, BC बटा AB। अब केयर करिए, काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1, बीच में साइन डाल दीजिए माइनस का। ये x का फार्मूला कंप्लीट है, BC बटा AB।
अब वैल्यू सबको बैठाइए तो आराम आराम से देखिए वैल्यू बैठा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो केयर करिएगा, b1 के जगह पर कौन बैठेगा, 5 बैठेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे। x का वैल्यू निकल रहा है ना, तो x b1 के जगह पर 5 बैठेगा, गुना c2 के जगह पर कितना बैठेगा, -4 बैठेगा, तो -4। बीच में बड़का माइनस है तो बड़का माइनस दिए। कोई यहाँ तक दिक्कत? b2 के जगह पर कौन बैठेगा, तो 2 बैठेगा, तो 2 लिखेंगे, गुना और c1 के जगह पर कौन बैठे, c1 के जगह पर -9 हो जाएगा और मेन बट्टा हो गया। क्लियर? अब आगे देखिए, a1 के जगह पर आपका 8 हो जाएगा, गुना और b2 के जगह पर 2 होगा, माइनस a2 के जगह पर 3 हो जाएगा, गुना और b1 के जगह पर 5 हो जाएगा। अब इसको बैठाइए तो आप गुना करिए सबको सही से। गुना करेंगे तो 5 में 4 से तो -20 होगा और माइनस ही बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 18 बटा ये 8 दूना 16 -3 बचे 15। x बराबर घटेगा तो -2 बटा में कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर -2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? अब हम लोग चलेंगे y का वैल्यू निकालने के लिए। तो y का वैल्यू हो जाएगा CA, यानी CA माइनस CA बटा AB। क्या हो जाएगा? AB। और ये भी हो जाएगा AB। बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। काउंटिंग करिए, 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ से 1 हो जाएगा। आसान है याद करना। अब यहाँ से वैल्यू बैठाइए आराम आराम से। C1 के मान कितना होगा सर? तो बोलिएगा -9, गुना A2 के मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ पे C1 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 1 2 और यहाँ पर 2। ओहो, चलिए C2 का मान, तो C2 का मान यहाँ से हो जाएगा आपका C1 का 9 और C2 का मान हो गया 3, ठीक, A2 का मान 3 माइनस C2 का वैल्यू देखिए तो -4 हो जाएगा और गुना और देखिए A1 का मान, देखिए A1 का तो 8 हो जाएगा आपका, बटा A1 का मान फिर से देखिए तो कहिएगा A1 का मान 8 हो जाएगा, गुना B2 का मान देखिए तो हो जाएगा 2 माइनस फिर इसके बाद 3 A2 का और फिर इसके बाद हो जाएगा आपका 5 B1 का। अब इसको कैलकुलेशन सही करिएगा तो सही आवेगा, गलती करिएगा तो गलती आवेगा। 9 में 3 से गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, बटा नीचे 16 माइनस 15, यानी y बराबर माइनस के 27 में से 32 घटेगा तो 5 होगा और नीचे 1 हो जाएगा, यानी y बराबर 5 हो गया और x बराबर आपका कितना हो गया? -2। ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला रहता है और 3 गो जो हम आपको टाइप बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और विलोपन विधि, आपका ये 3 गो में से एगो बिहार बोर्ड पूछ देगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 3 का क्या कहता है कि दिखाएं कि समीकरण निकाय 3x - 5y बराबर 7 और 6x - 10y बराबर 3, इतना का कोई हल होगा? कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको बताने से पहले आपको केयर करिएगा, कुछ पॉइंट यहाँ पे बताना चाहते हैं। A1 बटा A2 B1 बटा B2 नोट इक्वल टू, ये हो गया A1 बटा A2 नोट इक्वल टू B1 बटा B2। जब ये दोनों बराबर ना होगा तो एक हल होगा। कितने हल? एक हल। और युग्म का नाम अगर पूछेगा तो बोलिएगा अविरोधी, अविरोधी। फिर से एक हल अगर आपको पूछ लेगा तो ये चित्र आपको पूछेगा, और जब चित्र दे देगा ये वाला
तो आपको से पूछेगा हलों की संख्या और युग्म का नाम। फिर से A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। दो गो बराबर होगा, तीसरा का बराबर नहीं होगा, तब आपका हो जाएगा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मानी कोई हल नहीं होगा, समझे। और इसके बाद ये कहलाएगा आपका युग्म का नाम विरोधी। क्या कहलाएगा? विरोधी। अब तीसरा पॉइंट केयर करिएगा कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 C1 बटा C2 जब तीनों बराबर हो जाए तो अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, अनगिनत हल, और यह आश्रित होगा। क्या होगा? आश्रित। बताइए क्लियर। तो हमको लाना जो है ई वाला पर बैठाना है। देखिए अगर ई आ जाता है तो कह देंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये दोनों समीकरण को हम लिखेंगे। तो 3x माइनस 5y बराबर 7 हो गया। फिर इसके बाद 6x माइनस 10y बराबर 3। अगर ई एकरा पर बैठ जाता है तो लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। तो देखिए एकरा में ऊपर का वैल्यू ऊपर रखना है, नीचे का वैल्यू नीचे रखना है, बस इतना ही ख्याल रखिए आप। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। देखते हैं A1 ऊपर है तो ये हो जाएगा 3 एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद A2 आपका 6 है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, -5 का -5, और B2 हो जाएगा -10। B2 -10 बराबर C1 हो जाएगा 7 और C2 हो जाएगा 3। देखिए तो 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर और कितना हो जाएगा 7/3। मानी कि ये दोनों बराबर है पर तीसरा का बराबर नहीं है। बताइए तो ये कितने हल होंगे? यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। बताइए क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ये हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि समीकरण युग में आपको दे दिया है, ये वाला दिया, ध्यान दीजिएगा, और एक समीकरण ई दिया है। हमको कह रहा है बाबू, यहाँ पर केयर करिएगा कि x के जगह पर 1 बैठाने के लिए इशारा कर रहा है, y के जगह पर 3 बैठाने के लिए इशारा कर रहा है। y के जगह पर 3 बैठा के और x के जगह पर 1 बैठा के कह रहा है कि k का मान बता दो और h का मान बता दो। क्लियर। तो चलिए जिसमें h है वो h वाला समीकरण को उठा लेंगे। तो पहले h का मान पूछा तो h को उठा लीजिए। तो यानी x माइनस hy बराबर 2। क्लियर। अब x के जगह पर 1 बैठावेला कह रहा है तो 1 बैठा देना है, h का h, y के जगह पर 3 बैठावेला कह रहा है 3 बैठा देना, 2 का 2, h का h माइनस ये हो जाएगा आपका 3h बराबर 2 का 2। ये -3h का 3h रह देना है, 1 का 1, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये हो जाएगा आपका प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। घटा के बताइए तो -3h बराबर 1 हो जाए। h को हम कहाँ छोड़ देंगे? बाहर। 1/-3 का -3, h का वैल्यू निकल के आया। किसी को दिक्कत समझ में आया? अब अगला पॉइंट कहता है कि x का मान निकालो। तो 2x + ky बराबर 3। अब x के जगह पर फिर से 1 बैठाना है तो 2 × 1, k का के y के जगह पर कितना बैठाइएगा? 3 और बराबर 3 का 3। गुना करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3k का 3k और प्लस 2 का 2 और ये बराबर 3 का 3, 3k का 3k बराबर 3 का 3। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 3k का 3k घट जाएगा तो 1 होगा, k को बाहर छोड़ देंगे, ई प्लस गुना में उधर जाएगा तो भागा में,
यानी के का मान निकल के आ गया। एक का प्लस में आया और एक का माइनस में। बताइए समझ में आया होगा। कॉपी कलम खोलकर साथे साथे बनावल करिए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां जो है, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ये खाली घर को आपको फिल करना है, समझे, केयर करिएगा। अब शुरू करते हैं। देखिए एक्स के घर में 0 है तो एक्स की जगह पर मान बैठाना है, यानी 4 गुने 0 माइनस 3y बराबर 12। गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3y बराबर 12। ये 0 समाप्त हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 12। काटेंगे तो कै बार में कटेगा, 4 बार में। यानी देखा जाए तो y बराबर माइनस को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -4। कोई तकलीफ, यानी -4 हो गया। अब फिर से अबरी का y के घरों में है तो y के जगह पर रखेंगे। पुनः प्रश्न से इसी वाला समीकरण में तो 4x माइनस 3y बराबर 12। 4x माइनस 3 गुने y के जगह पर 0 बराबर 12। 4x ये 0 हो जाएगा और बराबर 12। अब ध्यान दीजिएगा 4x का 4x और बराबर 12, ये हो जाए, काटेंगे तो कै बार में कटेगा, x बराबर 3। क्लियर। अब आपको केयर करना है अगले, फिर यही समीकरण को उतारिए। 4x माइनस 3y बराबर 12। अब आगे ध्यान देना है, अबरी किसके जगह पर वैल्यू रखना है, अबरी जो रखना है वो x के जगह पर 6 रखना है। 4 × 6 माइनस 3y बराबर 12। 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, 3y बराबर 12। क्लियर यहाँ तक कि, चलिए तो ये हो जाएगा आपका -3y बराबर 12, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए घटाने के बाद आ जाएगा आपका -3y बराबर, घटाने के बाद कितना होगा बताइए तो हो जाएगा -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, यानी y बराबर 4 हो जाएगा। y बराबर 4। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं। अगले